हाय, आई एम मास्टर मार्को और आज मैं आपको डेटा एनालिसिस सिखाऊंगा। ये बताऊंगा कि डेटा एनालिसिस होते क्या है और डेटा एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है हमें, और डेटा एनालिसिस करने की वजह से हमें क्या क्या होता है, फ़ायदे होते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। बेसिकली मैं डेटा एनालिसिस को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और दोनों पार्ट्स में एक्सेल के थ्रू समझाऊंगा आपको। मैंने एक पार्ट डेटा एनालिसिस का बाय फॉर्मूला लिखा है जिसमें आपको मैं 9 फॉर्मूले समझाऊंगा, और एक पार्ट मैंने एडेंट्स के ऊपर लिखा है कि एडेंट्स के ज़रिए मैं सिखाऊंगा। एडेंट्स आपके एक्सेल में होते हैं, वो एक तरह के एआई इंटीग्रेशन होती है इन द एक्सेल। सो आइए चलते हैं अब मेरे डेटा के ऊपर। ये डेटा तो बहुत छोटा डेटा है जिसमें टेम्परेचर, प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड यूनिट सोल है। वैसे आपने रियल लाइफ में या बिग बिग कंपनीज में आपने बड़े अच्छे ज़्यादा डेटा देखे होंगे जिसे हम लोग बिग डेटा भी कहते हैं। तो उसको भी एनालाइज आराम से कर लेंगे हम लोग बाय फॉर्मूला या यूजिंग ऑफ द एआई। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास सम है, तो मुझे सम का फॉर्मूला निकालना है। सम का फॉर्मूला सम होता है, जैसे अगर मैं सम लिखा तो सम आ गया, तो मैंने क्लिक किया और जस्ट एंटर किया, एंटर हो गया। 304 इसका सम है। ज़रूरी नहीं है कि आप इज इक्वल्स टू लिख के आप डायरेक्ट सम यूज़ करें। इस तरह आप एफ एक्स से भी जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो आप एफ एक्स से भी जा सकते हैं, या आप फॉर्मूला टैब पे क्लिक करें तो आप यहाँ से फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से जाना चाहें। और ये ऑटो सम है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी हुई होती हैं, तो ये ऑप्शंस को हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर काउंट लिख रहा हूँ और इस ऑप्शन का मैं यूज़ करूँगा इस बार। यहाँ पर मैं गया और मैंने एक उससे पहले मैंने जैसे हाईलाइट किया और मैं यहाँ पर काउंट नंबर किया, तो ये देखिए मेरा काउंट आ गया। बट मैं काउंट नंबर यहाँ पर नहीं चाह रहा हूँ। ये मेरा काउंट आ गया। इसी तरह से आप दूसरे फॉर्मूले ट्राई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑटोसम। और अगर आप ऐसे मैन्युअली अगर करना चाहें बाय बाय इज इक्वल्स टू, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप यूज़ करें। ये हम लोग मैक्सिमम निकाल लें। मैक्सिमम इसलिए निकाल लें क्योंकि बिग डेटा में कभी कभार हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं फॉर द डेटा। तो हम लोग मैक्सिमम और वैल्यू को निकाल के भी प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या एनालिसिस हुई। तो हम लोग ये भी करते हैं हम लोग। तो ये हम मैक्सिमम और मिनिमम डेटा भी निकाल के चेक कर रहे होते हैं। अब हम लोग मीन मीडियम मोड पे चलते हैं। जैसे मीन मीडियम मोड को हम लोग, मीन को स्पेशली हम लोग एवरेज कहते हैं। हम लोग यहाँ पर आगे फॉर्मूले में एवरेज लिखेंगे बाय इज इक्वल्स टू, एवरेज आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और जस्ट ये हाईलाइट किया हमने और एंटर किया, तो ये देखिए हमारा एवरेज आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें। मीन निकालने के लिए या सम निकालने के लिए, काउंट निकालने के लिए आप जस्ट हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, एवरेज भी दे रहे हैं, काउंट भी दे रहे हैं, सम भी दे रहा है। तो इधर से भी आपके तीन तीन ऑप्शन यहाँ पर भी आते हैं। तो एक्सेल यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन निकालना है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ बाय जस्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो आप ये एस टी डी वी यूज़ करें, या डॉट पी मतलब प्रॉपर्टी हो जाता है और डॉट एस आपकी स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप
हाईलाइट करें बस। सो आपके पास नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कितना वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप वेरिएशन का भी वेरिएशन आराम से निकाल सकते हैं। ये मेरी वेरिएशन आ गई। अगर आपको एक बोनस फॉर्मूला मैं और दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ इस्तेमाल होती है विच इज़ एस ई, विच इज़ स्टैंडर्ड एरर। अगर आपने नाम सुना होगा तो स्टैंडर्ड एरर होता है एक चीज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एस डी पी का, और इसको हम लोग यहाँ पर लेके आ जाते हैं। जिस ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग और डिवाइड बाय एस क्यू स्क्वायर लगाते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हम लोग एस क्यू आर टी लगाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग काउंट लिखते हैं, क्योंकि काउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए। तो हम लोग नंबर ऑफ काउंट लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा हाईलाइट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और इस बार हम लोग डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर आ गया। तो हमारा एरर आ रहा है 3.77। यह हमारा फॉर्मूला से ही आया, हमारे 10 फॉर्मूले निकल गए। अब मैं इसी डेटा को बाय एआई करूँगा। तो आए चलते हैं इसी डेटा को एआई में करते हैं। तो ये हमें मेरे पास डेटा है, ठीक है, इसको मैं एआई में करूँगा। तो एआई में करने से पहले आपको सबसे पहले डेटा में जाना है, और यहाँ पे आपको ये डेटा एनालिसिस टूल दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये डेटा एनालिसिस टूल पैक दिख रहा है और डेटा एनालिसिस एडेंट सॉल्व एडेंट दिख रहे हैं। तो दोनों को आप क्लिक करें और जस्ट ओके कर दें। तो ये देखिए आपके पास डेटा एनालिसिस भी आ गया और सॉल्वर भी आ गया। ये एआई की मदद से आपका डेटा सॉल्व कर देगा। ये मैकबुक में होता है। और अगर आपको विंडोज़ में करना है तो आप फाइल पे जाएं और वहाँ से क्लिक करके ऑप्शन पे जाएं। तो ऑप्शंस में जाके आप डेटा डेटा एनालिसिस पैक को, अगर आपको मैकबुक में आपको ऑप्शंस में जाना है या डेटा चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ एक्सेल में जाएं और फिर उसके बाद आप रेफरेंस में जाकर कम एडेंस में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपकी कोई चीज़ चेक नहीं हुई है, स्पेशली ये ऑटोमेटिक डेटा का। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इन मैकबुक। और अब हम लोग अपने डेटा को बाय एडेंस सॉल्व करेंगे। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस टूल बार पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शन दे रहा है वो, रैंकिंग इन द परसेंटेज और रिग्रेशन और ये सब कुछ दे रहे हैं हमें ऑप्शन, और हिस्टोग्राम और मूविंग एवरेज वगैरह सारी स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन है। अगर आपको ये मैथ्स के दो मैथ्स के उस पर समझते हैं तो आप मुझे डू कमेंट कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि आप मुझे डिटेल में इसे मैथ्स के थ्रू मुझे समझा दें। बेसिकली मैं एआई के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। सो बेसिकली मुझे मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूँगा और ओके कर लूँगा। यहाँ पर इनपुट रेंज है। इनपुट रेंज मतलब मैं अपना डेटा को इनपुट कर रहा हूँ। तो ये देखें मैं डेटा को इनपुट कर दिया, और मैं यहाँ पर आउटपुट रेंज डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यही डेटा चाहिए। सो मैं यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपना। और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए। तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको के एन लार्जर चाहिए या स्मॉलर चाहिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं बेसिकली 95 ही रख रहा हूँ।
आप इसे चेंज कर सकते हैं बाई 90, 95 और 99। ये स्टैंडर्ड लेवल ऑफ CI होते हैं, कॉन्फ्रेंस इंटरवल, जो कि यूनिवर्सल होते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टैंडर्ड एरर्स निकालने के लिए। अगर आप ओके करते हैं तो जस्ट ओके करते हैं तो आपका ये देखें सारे के सारे मेरे पास मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ आ गया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारी समझी आ गई। और ये दो डेटा मैंने नहीं निकाले थे बट ये भी आ गए मेरे इन समरी में। सो आप यहाँ से डेटा देख भी सकते हैं। अगर आप अपना हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप अपनी हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग में अपनी टेम्परेचर डालूंगा यहाँ पर। और अगर मैं दूसरी बार आइसक्रीम्स की करूँ, प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स की, तो वो भी आराम से मैं कर सकता हूँ इसी तरह। वही मैं डेटा एनालिसिस के ऊपर जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, ओके करूँगा। और इस बार थोड़ा सा चेंज है। इस बार मैं लेबल्स को भी ले रहा हूँ। और मेरी जो रेंज होगी वो ये होगी प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स के लिए। सो मैं सॉरी इसको चेंज करके ये कर दूंगा और आउटपुट भी मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप चाहें तो आप ये आउटपुट ले सकते हैं बट ये आपका डेटा चेंज हो जाएगा। मगर आप न्यूज़ शीट पे भी ले सकते हैं अगर आप न्यूज़ शीट पे लेना चाहें। मैं इसके बराबर में डेटा ले रहा हूँ सारा का सारा। तो इस तरह से मैं डेटा ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। मगर इस बार ये हुआ कि उसने हेडिंग भी एनालाइज करके दी। हेडिंग आपकी प्राइस ऑफ आइसक्रीम है इसलिए क्योंकि मैंने लेबल्स के ऊपर क्लिक किया था और उसने पूरा का पूरा मेरे पास डेटा निकाल के दे दिया कि आपका डेटा क्या है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे पास डेटा था अभी तक के लिए। इस तरह से इसने